आज यहाँ लगभग 58 मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी का लोकार्पण हो रहा है। जैसे आपको पहले बताया गया कि फायर सेफ्टी कितनी जरूरी है और फायर सर्विसेज के जो जरूरत है वो कितनी, और इसका दायरा, इसका व्यापक प्रभाव भी है। अभी हमने एक छोटा सा इससे संबंधित एक डेमो देखा यहाँ पर। कई तरीके की घटनाओं में से एक ये आग की घटना एक ऐसी घटना होती है, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस आग लगी की घटना में कैसे इसको काबू किया जाए। और स्थानीय स्तर पर लोग अपने तरीके से भी कई उपाय निकालते हैं, लेकिन उस उपाय को करते करते कई नुकसान भी हो जाता है। और आजकल जिस तरीके से बसावटें हैं शहरों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, और बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, आग बुझाने की प्रक्रिया कई तरीकों से की जाती है। आज यहाँ इस लोकार्पण कार्यक्रम में एक छोटा सा एक स्टॉल भी लगा हुआ है जहां पर विभिन्न तरीके के अग्निशमन से जुड़ी वस्तुएं रखी गई है। और नई तकनीक के साथ आज झारखंड फायर सर्विसेज भी अपने आप को निरंतर जोड़ने में लगा हुआ है। शहरों की बसावट आप कई जगह देखते होंगे कि बड़ी गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की होती हैं वो नहीं जा पाती हैं। तो उन जगहों के लिए जो आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं निश्चित रूप से काफी प्रभावी होंगी। जितनी प्रभावी बड़े बड़े फायर ब्रिगेड मशीनों की है, उतनी ही महत्व इस छोटे गाड़ियों की भी है। आज शहरों में बहुत ऊंची ऊंची इमारत भी बन रहे हैं और बहुत ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां मुश्किल से गाड़ियां जा पाती हैं। कई तरीके के आग लगने की संभावनाएं होती हैं। कहीं पर
गैस सिलेंडर के फटने से आग लगती है, कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, कई अलग अलग तरीके से आग लगने की घटनाएं होती है। घर से लेकर के बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक कभी कभी ऐसी घटनाओं के चपेट में आते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके के हैं चीजें उपलब्ध है कि किस तरीके की आग को किस तरीके से काबू किया जा सकता है। और सिर्फ आग ही नहीं, ये अग्निशमन विभाग और इसमें तैनात जवान सिर्फ आग बुझाने का ही काम नहीं, बल्कि उस आग में फंसे लोगों की जान बचाने का भी काम इनके जिम्मे होता है। और जहां ये घटना हो रही होती है वहां पर किसी को बचाना बहुत जोखिम भरा होता है। हो सकता है कि आप अपने कार्य में सफलता भी आपको मिले, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए, आप भी उस आग के लपेट में आ जाएं। तो उन सब चीजों को भी बहुत मजबूती के साथ, बखूबी के साथ लोगों की जान माल को भी बचाने का काम हमारे ये जवान करते हैं, जिसके लिए बहुत ही नए तकनीक का उपयोग और नई तकनीक से बनी हुई वस्तुओं को आज अग्निशमन विभाग ने अपने साथ जोड़ा है। निश्चित रूप से आज राज्य के लिए, यहाँ के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये एक और बड़ा कड़ी जोड़ा गया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और कहीं पर भी आग से होने वाली घटनाओं को हम लोग जल्द से जल्द काबू पाने में सक्षम हो पाए, ये मैं आशा करता हूं। मेरी ओर से आज के इस लोकार्पण में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत वो ऐतिहासिक समय आ गया है जिसके लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। जी हाँ, आज झारखंड के अग्निशमन बेड़े में 58 नवीन और अत्याधुनिक वाहन शामिल होने जा रहे हैं जो त्वरित मदद के प्रयासों को और सुदृढ़ करेंगे। निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगणों से कि कृपया हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को यहाँ इनका लोकार्पण करेंगे, इनकी रवानगी होगी। ये वाहन आपात स्थिति में दौड़ते सुरक्षा कवच है, मुसीबत में फंसे लोगों के लिए राहत भरे वाहन जो अब राज्य के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस समय तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। नई पहल के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप सब। त्वरित, भरोसेमंद सुरक्षा का एक नया प्रयास, झारखंड अग्निशमन सेवा की ये कोशिशें आधुनिकता की ओर बढ़ते ये कदम 58 नवीन अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण इस समय हरी झंडी दिखाकर सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा 21 वाहनों को यहाँ
रवाना किया जा रहा है। बाकी के वाहन इसी मैदान में पूरी तत्परता के साथ लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। ये विश्वास आज और गहरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, जो सोच है कि झारखंड का एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए आज ये शानदार सी कोशिश के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप सभी। अत्याधुनिक तकनीक से लैस लंबी सीढ़ियां, उन्नत उपकरण और उच्च क्षमता वाले वाटर फॉर्म सिस्टम के साथ ये वाहन सकरी गलियों में पहुंचने को अब सक्षम है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन नवीन अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण करने हेतु। अब आगे की कार्रवाई हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ पुलिस उप महानिरीक्षक गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा श्री एम अर्शी सर से। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति अत्यंत उत्साहवर्धक है। साथ ही ये उत्साह दुगना हो गया जब हमारे माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम यहाँ पे आई और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उन्होंने हम सबके लिए इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। यहाँ पे मौजूद मुख्य सचिव महोदय, एसीएस मैम, डीजीपी मैडम, पुलिस प्रशासन के पुलिस पदाधिकारी